व्हाट द डक सीजन 2 पावर्ड बाय हाइक मैसेंजर पे एक बहुत बड़ी सनसनीखेज न्यूज होने वाली है। हमारे साथ वो शख्स है जो अंडर 19 जूनियर क्रिकेट खेले मगर वहां पे सीनियर थे और 6 महीने बाद इंडियन टीम में चले गए। हमारे साथ वो शख्स हैं जो 2003 वर्ल्ड कप खेले। हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने बंबई को रणजी ट्रॉफी मैच में हराया। बहुत डेंजरस इंसान है, ऐसे आपको लगेगा कि ये लिफ्ट का बटन भी नहीं दबा सकते मगर ये बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। इस शख्स का नाम है पार्थिव पटेल। लॉलीपॉप खाओ। अच्छा ठीक है, इससे बड़े cheers। राइट, इससे वो शख्स बन जाओगे। पार्थिव भाई, इस इनोसेंट फेस के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। बोलिए क्या क्या करतूत किया आपने अभी तक। यू आर एग्जैक्टली राइट कि बहुत सारी हरकतें की हुई है। पहले टूर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। हाँ। तो एक है मेरे में कि मैं जो चीज़ लिखा होता है कि ये नहीं करनी है तो मुझे अंदर से हो जाता है कि ये तो करके देखते हैं क्या होगा ये। तो मैंने 17 साल का ही था फर्स्ट टूर पे, तो मैंने फायर अलार्म बजा दिया। मुझे लगा कि बजा के देखता हूँ कि क्या आवाज़ आएगी देख। तो ग्राउंड फ्लोर पे दबाया और दबा के हम सब चले गए और पूरा ऊपर किचन स्टाफ और वो ड्रेसिंग रूम में सब लोग, आई थिंक 70-80 लोग थे, सारे नीचे आके देख रहे थे कि हो क्या गया, क्यों फायर अलार्म क्यों बजा। और जब तक लोग देख रहे थे तब तक तो हम गाड़ी में बैठ के वापस चले गए थे। और जैसे मैंने कहा कि जो नहीं करना है वो लिखा होता है कि ये चीज़ें नहीं करनी, तो मैं बहुत ऐसा हो जाता है कि ये तो करके देखना है। इसलिए मैं कभी फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट के पास नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये खोल के देखना है एक बार जब ऊपर जाऊंगा कि इसमें क्या होगा अगर मैंने खोल लिया तो। पार्थिव पटेल के साथ फ्लाइंग नहीं करना। मगर आपका बटन दबा था पाकिस्तान टूर में, 1 ऑल सीरीज रावलपिंडी लाहौर, और जंग छिड़ गई। इंडिया पाकिस्तान मैच, आप सोए हुए थे, किसी ने आके कहा पार्थिव भाई आपको वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपन करना है, ये लो राइफल। बिल्कुल, आई थिंक इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ बहुत बड़ा था। तो 18 साल के बाद हम गए थे पाकिस्तान। जैसे हम हर वनडे, पहले वनडे सीरीज़ हुआ था तो जहाँ पहले दिन ही जैसे गए वहाँ पाकिस्तान में, तो पूरा लाहौर स्टैंड स्टिल था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ ऊपर देखो वहाँ पे ऐसे ही लग रहा था कि वॉर जोन में कहीं पे हम जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो एक हाइप्ड अप सीरीज़ थी, 18 साल के बाद जा रहे थे। वनडे सीरीज़ जीते थे, टेस्ट सीरीज़ 1 ऑल हुआ था, वीरू ने 300 किया था। तो एक बड़ा सा मोमेंट था, स्पेशली यंग प्लेयर के लिए। तो इंडिया पाकिस्तान मैच, उससे बड़ा मोमेंट तो किसी प्लेयर के लिए हो नहीं सकता था। और डिसाइडर टेस्ट सीरीज़, तो एक प्लेयर का ड्रीम होता है कि इतने बड़े मैच में खेले। तो उसके पहले मैच में थोड़ा फॉर्म भी अच्छा चल रहा था। सेकंड टेस्ट मैच में 70 नॉट आउट किया था। तो बाद में एकदम से सौरव वॉज कैप्टन और वो 2 टेस्ट मैच नहीं खेले थे, तो उन्होंने वापस आना था टीम में। अब कैप्टन की तो जगह बनानी है तो उसमें तो कोई चॉइस नहीं थी। तो सब ने रन किए थे, तो अब किसको निकाले था। आई थिंक आकाश चोपड़ा वाज ओपनिंग, तो उनकी जगह पे ओपनिंग की जगह खाली हो रही थी। तो उस पर मुझे पूछा पहले कि ओपनिंग करेगा क्या तू। तो पहले तो मैंने मना ही कर दिया था। मैंने कहा नहीं, ओपनिंग तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कभी किया नहीं है। कीपिंग करके तो ओपनिंग और मुश्किल हो जाएगा। फिर धीरे से 3-4 लोग आए, कहते नहीं टीम के लिए करना है तो अगर करेगा तो अच्छा साइन जाएगा, ये वो। ठीक है, फिर मैंने कंडीशनर अप्लाई ऐसा वाला काम किया। मैंने कहा कि मैं अगर ओपनिंग पहले बैटिंग आएगी तो ओपनिंग करूँगा, सेकंड बैटिंग आएगी तो कीपिंग करने के बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मान गए, कहता अरे कहता हाँ ठीक है चलो वैसा रखेंगे। और उसके बाद जब पहले हम लोग टॉस जीते, ग्रीन विकेट था और हमारी फील्डिंग आ गई, तो मुझे लगा चलो ओपनिंग तो नहीं करनी, शोएब अख्तर को नहीं खेलना पड़ेगा नए बॉल से, क्योंकि मैंने देखा था लाहौर में उसने जो स्पेल डाल रहा था तेज़। और वो लोग टी टाइम पे ऑल आउट हो गए। बालाजी ने बहुत ज़बरदस्त स्पेल डाला। बट नॉर्मली ऐसे चल रहा था क्योंकि बात तो हो गई थी कि सेकंड बैटिंग में नहीं जाना है ओपनिंग। तो एकदम से धीरे से दादा ने बोला कि छोटू ओपनिंग करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे तो कोई रिएक्शन आया ही नहीं। मैं सीधा ड्रेसिंग रूम में गया, कीपिंग पे पैड निकाले, बैटिंग के पैड पहन रहा था। मेरे बाजू में सहवाग था और वो उसने 300 किया था, सेकंड टेस्ट में 90 था, तो वो ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि एटलीस्ट स्ट्राइक तो ले लो। और उनकी एक हिस्ट्री है स्ट्राइक लेने की कि जब भी वो स्ट्राइक लेते फर्स्ट बॉल आउट हो जाते थे उस टाइम पे।
तो उन्होंने बोला देख अगर मेरा फॉर्म अच्छा चल रहा है लेकिन मैं तेरे लिए लूँगा स्ट्राइक, दे तो जनरली फर्स्ट बॉल पे आउट हो ही जाता हूँ जब जब स्ट्राइक लेता हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं एक मैच कर लो कुछ नहीं होगा। तो गए और शोएब अख्तर डाल रहा था तो मैं नॉन स्ट्राइक पे खड़े खड़े ऐसे सोच रहा था कि यार फर्स्ट बॉल पे आउट ना होने तो मेरे ऊपर आ जाएगा सारा। और हुआ क्या, फर्स्ट बॉल सहवाग आउट। तो मुझे लगा कि यार अब खत्म, करियर खत्म। यार एक तो फॉर्म में चल रहा है, तीसरा टेस्ट मैच, और गया मैं। पर फिर राहुल भाई आए बैटिंग करने और हम दोनों की 130 रन की पार्टनरशिप भी हुई। मेरा आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेला मैंने ओपनिंग में जाके। और देयर फ्यूज अटैक यानी शोएब अख्तर, मोहम्मद शामी और एक फजले अकबर करके एक था, वो थोड़ा धीरे था फिर भी 140 तो डाल ही रहा था। पर और जैसे थोड़ा थोड़ा खेल रहा था, पहले दिन हमें आई थिंक 12-13 ओवर ही खेलने थे तो वो तो खेल लिए। फिर बाद में सुबह जब खेल रहे थे तो बाउंसर डाल रहे थे तो थोड़ा छोड़ रहा था, मार रहा था। और नॉन स्ट्राइक पे खड़े खड़े भी देख रहा था कि राहुल द्रविड़ कैसे बैटिंग कर रहे हैं, एकदम मुझे ऐसा लगा छोड़ रहे हैं, आराम से ऐसे जा रहा है। और कई बॉल ऐसे गए सीधा, कामरान अकमल ऑलमोस्ट 30 यार्ड सर्कल पे खड़ा था और कई बॉल उसके ऊपर से भी बाई के चौके जा रहे थे। तो मैंने बीच में राहुल भाई को पूछा, मतलब मुझे लगता है कि मैं जब खेल रहा हूँ तब मुझे थोड़ा स्लो डाल रहे होंगे। कहते नहीं तुझे भी इतना ही तेज डाल रहे थे ये लोग। तो ये बहुत सारी ऐसे वो बातें हैं कि जो एक 12-13 साल हो गए लेकिन फिर भी बहुत फ्रेश रहती है जब इतने बड़े मैच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस होता है। स्पेशल टूर है ना। हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा टूर तो किसी प्लेयर के लिए नहीं हो सकता है। आपको तो हमेशा बेस्ट सीट इन द हाउस मिला है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सचिन तेंदुलकर। 241 आप ही थे, मगर आपके हिसाब से पाजी की बेस्ट इनिंग्स कौन सी थी? टू मी थिंक सबसे बेस्ट इनिंग था अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2003 वर्ल्ड कप सेंचुरियन। एब्सोल्युटली। ऑब्वियसली 100 वो सब सारी चीज़ें हैं लेकिन वो जो 97-98 था वो माहौल ही अलग था सेंचुरियन में। पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप गेम 2003 बहुत टाइम के बाद वापस खेल रहे थे और जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर बना हुआ था फ्रॉम द होटल टू ग्राउंड कि बाहर निकलो तो ऐसा लगेगा कि यार ये आई थिंक वर्ल्ड कप फाइनल ही था, समझ लो कि हमारे लिए या उनके लिए भी। इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप फाइनल हमेशा होता है। वर्ल्ड कप मैच यानी वर्ल्ड कप फाइनल के बराबर ही होता है। और जो माहौल था वहाँ पे, उन्होंने टॉस जीत के पहले नहीं हमने टॉस जीत के उनको बैटिंग दिया था। तो उस टाइम पे 270 वाज वेरी बिग स्कोर 2003 में, और स्पेशली इन साउथ अफ्रीका। अभी तो 350-400 रन बड़ा स्कोर नहीं है लेकिन 270 बहुत बड़ा स्कोर था। जैसे और सेंचुरियन में जो इंडिया के बाहर जनरली छोटे छोटे ड्रेसिंग रूम होते हैं तो सबको पता चलता है कि एक ड्रेसिंग रूम से दूसरे ड्रेसिंग रूम में क्या बातें चल रही है, क्या आवाज़ आती रहती है। तो जब उनका जैसे बैटिंग चल रहा था तो म्यूज़िक हर टीम में रहता ही है, तो उनका म्यूज़िक थोड़ा थोड़ा ऊपर होए जा रहा था, हमारा थोड़ा नीचे जा रहा था। तो जैसे परफॉर्मेंस अच्छी हो रही तो उनको, जैसे पाकिस्तानी तो वैसे भी पागल हो जाते हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बढ़ाए रखा था। और डाइनिंग एरिया भी सेम था। तो ब्रेक टाइम में जब हम लोग लंच करने गए तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो लोग मैच जीत गए, मतलब उनका बिहेवियर ऐसा था कि उन्होंने 270 कर दिया तो ये तो इंडिया चांस ही नहीं है, वो होगा ही नहीं कभी। तो उस तरह का उन्होंने एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर लिया था कि ऐसा लगे कि हम ऐसे कोने में बैठे हुए हैं और वो एकदम से 270 करके मैच जीत गए। और सचिन और सहवाग वर सपोज टू ओपन। तो जैसे हमारा पूरे वर्ल्ड कप में मैं तो एक भी मैच खेला नहीं था, तो हमारा काम था बीच में अगर कोई ड्रेसिंग रूम में गया है तो उनको पूछना कि क्या खाओगे, क्या पियोगे। तो जनरली गए सचिन के पास कि आप कुछ खाओगे नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं। बजीबो ने पूछा क्योंकि हम दोनों साथ में थे। तो जब वो सीनियर थे तो वो पूछेंगे कि क्या खाओगे, तो ऑर्डर में लेके जाता था और मैं लेके आता था वापस। तो उनको पूछा कि आप कुछ खाओगे, तो नहीं खाना। तो हमने थोड़ा सा हो गया कि नहीं कुछ तो ले लो, जैसे आते हैं ना मेहमान को करते हैं कि नहीं कुछ तो ले लो, हमें कुछ तो काम करने दो। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा आइसक्रीम दो बस। तो हमने आइसक्रीम दिया उनको। फिर बाद में वो बड़ा है सेंचुरियन में नीचे आना, तो हम उधर ही कॉर्नर पे खड़े थे। तो हमें लगा कि कुछ हो जाएगा आज, मतलब कुछ फील्डिंग आइसक्रीम के पता नहीं क्या है उनमें, क्यों आज क्यों नहीं खाया। और जनरली उतने क्वाइट नहीं रहते थे उस टाइम पे, वो बहुत क्वाइट थे। और उन्होंने आइसक्रीम का पावर था या उनका पावर था, 3 ओवर में भी मैच खत्म हो गया था क्योंकि 3 ओवर में हमने 50 रन कर दिया था। और अगेंस्ट बॉलिंग अटैक लाइक वसीम अकरम, वकार, शोएब अख्तर, अफरीदी वाज बॉलिंग रियली वेल। बोले पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में तो बहुत ख़राब खेला था, लेकिन उनका भी जज्बा अलग हो जाता है जब इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं तो। और
उन्होंने जो बैटिंग करी थी, आई थिंक प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बैटिंग बहुत कम बार देखने को मिलेगी कभी। और क्या माहौल था उस दिन साउथ अफ्रीका में, हम लोग सब रोड पे घूम रहे थे, इट वाज जस्ट टू स्पेशल। हाँ एब्सोल्युटली। आपने कैसे सेलिब्रेट किया? हम लोग गए थे बाहर, लेकिन मैं तो अंडर 18 था, तो मैं ज़्यादा बाहर जा नहीं सकता था कहीं पे टीम के, तो पर आप जनरली एक ही क्रिकेटर जिन्होंने एज नहीं बढ़ाई क्योंकि आप फंस जाते पर मुझे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली इंडियन क्रिकेट अच्छी है, बांग्लादेश टूर दे देती है, जिम्बाब्वे टूर देती है डेब्यू के लिए। आपके साथ बेरहमी हुई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में नो रिस्पाइट। फर्स्ट टूर कुछ याद है? फर्स्ट टूर आई थिंक मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि 2002 फरवरी में मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए कैंप में था, और अगस्त में इंडियन टीम में आ गया था। तो वो 5-6 महीने में ही एक बड़ा राइज हुआ। तो ऐसे 2002 में हम बेंगलोर में कैंप था हमारा, तो उस टाइम इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच भी था। तो जैसे अंडर 19 में लड़कों को इनकरेज करने आते हैं, वैसे कभी पाजी आते थे थोड़ा आधा घंटा लेक्चर देने, या गांगुली या फिर राहुल द्रविड़ और ऐसे। तो उनको देख रहा था, और एकदम से 5-6 महीने के बाद उनके साथ ही ड्रेसिंग रूम में जा रहा था मैं, मतलब शेयर करना था ड्रेसिंग रूम, उनको बाजू में बैठना था। कभी कभी ऐसे कोई अगर बाजू में बैठ जाए तो ऐसा थोड़ा लगता था कि यार कैसे कुछ बात करूँ कि नहीं करूँ। पर जो सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी कि कैसे वो लोग प्रिपेयर करते हैं, कैसे क्या उनका रूटीन होता है, तो वो मेरे दिमाग में था। तो मैंने सोच के गया था कि एक एक दिन सबको देखूंगा, कि एक दिन आज सौरव गांगुली का दिन है, आज राहुल द्रविड़ का दिन है, कि वो पूरा दिन क्या क्या करेंगे, वो ऑब्जर्वेशन करूंगा पूरा। तो वो कर रहा था, और उसमें लक्ष्मण भाई सबसे ज़्यादा फ्रेंडली थे। तो वो मुझे लगता है वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये इतना ये कैसे खेलेगा, क्या करेगा, ये सबको घूर क्यों रहा है। तो उन्होंने पूछ लिया मुझे 6-7 दिन के बाद, उन्होंने पूछा कि ये तू कर क्या रहा है। मैं कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था कि मेरे दिमाग में था कि ये लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो मेरा ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कहते लेकिन तू जो कर रहा है वो बहुत क्लियरली दिख रहा है, तो थोड़ा छुप छुप के कर तो किसी को पता नहीं चले। पर आई थिंक फॉर अ प्लेयर इट इज़ द बिगर द टूर द अपॉर्चुनिटीज आर बिगर, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। तो बहुत आई थिंक बेरहमी तो नहीं हुई, लेकिन पर अच्छा हो गया कि पहले से ही सीधा ओशन में डाल डायरेक्ट 10 स्टैंडर्ड फाइनल सीधा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज, आप इतने 6 फीट 4 इंच हैं और ऑस्ट्रेलियंस 5 फीट हैं, तो आपकी जो पावर होगी वो अलग ही होगी। स्टीव वॉ को भी आपने नहीं छोड़ा, मैथ्यू हेडन को भी नहीं छोड़ा, ये जो पावर कहाँ से आई? फ्रॉम ठेपला एंड फाफड़ा। बिल्कुल, आई थिंक मैथ्यू हेडन की जो हाइट थी, मतलब मुझे एक स्टेज पे चढ़ के फिर वापस ऊपर चढ़ना पड़ता, उतना डिफरेंस था हम दोनों में। और जब मुझे ध्यान है कि पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में था, तो आई थिंक जब हेडन खेल रहा था, तो कई बार जैसे कीपिंग करते हुए पीछे अगर बैट्समैन के पीछे आ गया, तो मुझे घर से पहले दिन की फील्डिंग के बाद घर से जैसे नॉर्मल बात करते तो फ़ोन पे बात कर रहा था, तो घर से उन्होंने बोला कि ना मैथ्यू हेडन के पीछे मत खड़ा रहे। मतलब क्यों, क्या हो गया उसमें? कहते तो दिखता नहीं है स्क्रीन पे। कहते इतना बड़ा उसका ह्यूज बॉडी है वो। पर स्टीव वॉ का बहुत फेमस इंसिडेंट है, आई थिंक दैट्स समथिंग, यू नो, वो गलती हुई कि क्या हुआ पता नहीं, लेकिन आई थिंक यू नो he had played 165 टेस्ट मैचेस एंड ऑल, लेजेंड ऑफ द गेम। और वो भी बड़ा सीरीज़ था, फेयरवेल सीरीज़ था उसके, क्योंकि हर वेन्यू पे जाओ तो यू नो एवरी टाइम यूज्ड टू कम इन, यूज्ड टू गेट स्टैंडिंग ओवेशन, बीइंग द लेजेंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। तो सिडनी में टेस्ट मैच वो लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ा वो डिफेंस खेल रहा था। तो मैंने पीछे से बोला कि कम ऑन स्टिफ, दिस इज़ योर लास्ट चांस टू शो योर फेवरेट स्लॉग स्वीप, यू विल नेवर गेट दिस चांस अगेन। तो उसने फिर 2 ओवर डिफेंस किया, तो आजू बाजू में शॉर्ट लेग सिली पॉइंट वाले सब थे। कहता ये तेरी बात पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा ज़ोर से बोल। तो मैंने वापस बोला उसको यही चीज़, तो उसने फिर डिफेंस किया, फिर मुड़ा ऐसे करके देखा, हाउ अबाउट गिविंग मी सम रिस्पेक्ट, यू वर इन योर नेपीज व्हेन आई मेड माई टेस्ट डेब्यू। एंड एक्चुअल फैक्ट था कि 85 में उसका टेस्ट डेब्यू था, 85 में मेरा बॉर्न ईयर है। तो उसके बाद अच्छा, जो लोग मुझे चाबी दे रहे थे वही लोग सारे मेरे ऊपर भी हंस रहे थे, कहता ये बहुत बड़ा शॉट मार दिया उसने। So that's very, I think वो एक जुनून होता है, वो उस टाइम पे हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड पे अलग होता है, बाहर अलग हो जाता है। फिर उसके बाद आई थिंक इज रिटर्न दैट इन हिज बुक एज वेल, स्टीव वाले वो इंसिडेंट। फिर मैंने मैथ्यू हेडन से भी पंगा ले लिया था, क्योंकि सीएसके में आप उनके साथ खेले, उनके साथ तो कुछ पंगा पहले भी हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हेडन के साथ
ब्रिस्बेन में वनडे गेम था और मैं अपना एज यूजुअल बाहर था क्योंकि खेल नहीं रहा था, राहुल द्रविड़ कीपिंग कर रहा था, तो मैं बाहर था। और आई थिंक हम लोग जीते थे वो मैच, पर वो 100 पे बैटिंग कर रहा था और आई थिंक इरफान के बॉल पे कॉर्ट पे एंड हुआ। मैं ड्रिंक्स लेके जा रहा था, तो मैंने बीच में ग्राउंड पे उसको जाते जाते ऐसा करके आगे चला गया, पानी वानी दे दिया मैंने उसको, अपने प्लेयरों को। वापस आया। ब्रिस्बेन में है थोड़ा सा टनल जैसा है, दोनों ड्रेसिंग रूम में जाने से पहले एक टनल है, तो मैं पानी का ऐसा रखा और वो ऐसे करके उधर खड़ा था। कहता इफ यू एवर डू दिस अगेन टू मी आई विल पंच ऑन योर फेस। मैं कहा नहीं मैं गलती हो गई। पानी रखकर ड्रेसिंग रूम में गया नहीं, वापस उल्टा चला गया मैं। और फिर उसके बाद में CSK में हम दोनों ने साथ में ओपनिंग करी, तो मैंने उसको वो इंसिडेंट रिमाइंड किया, तो उसको याद था कि उसने भी ऐसा किया था। तो फिर उसने अपनी बुक मुझे दिया लिख के कि सॉरी फॉर दिस बिहेवियर, पर इट एंडेड इन अ गुड वे। नाउ यू नो वी आर गुड फ्रेंड्स। अभी कमेंट्री करता है तो बात होती है। इवन यू नो ही इज़ वेरी गुड कुक। जब एब्सोल्युटली अभी 2-3 साल पहले जब मैं A टूर पे गया था ब्रिस्बेन में, तो यू नो आई वेंट टू, ही इनवाइटेड मी टू हिज हाउस और दाल वाल बना के खिलाया ने। इट वाज ब्रिलियंट। हु का रिटर्न अच्छा मिला। हु का रिटर्न अच्छा मिल गया मुझे। बट देखो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिटायर होने के बाद सब हमारे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ये तो है। हाँ, पर आई थिंक वो उनका नेचर है। अगर तुम सेम टीम में हो तो देन यू नो हाउ गुड दे आर। क्योंकि अभी भी जैसे मिचेल जॉनसन लास्ट ईयर तक सामने था और उसको हमारा ग्राउंड में बहुत चलता रहता था। क्योंकि मिचेल जॉनसन को विद्यान मोहाली में जब हम लास्ट ईयर खेल रहे थे, तो उसने हम इंडिया A टूर से अगेंस्ट में, क्योंकि वो कभी मुझे आउट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर बार मैंने उसको मारा है, तो उसको वो फ्रस्ट्रेशन है कि इतना। और वो फ्रस्ट्रेशन मुझे किंग्स 11 के लड़कों ने भी बोला कि उसको पता है कि यार इतना छोटा है और मुझे क्यों मार रहा है, हर बार जब देखो तब मार देता है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड था, तो उसने भी कुछ बोला मुझे ग्राउंड पे, मैंने भी उसको दिया। फिर वो जब बैटिंग करना है, मैच जीत गए थे, तो मैंने उसको धीरे से बोला कि हाउ अबाउट ट्राइंग राइट आर्म ओवर अगेंस्ट मी, बिकॉज विद लेफ्ट हैंड यू आर शिट। इतना गुस्सा हो गया ग्राउंड पे वो। पर एंड नाउ दैट वी आर प्लेइंग फॉर द सेम टीम, यू नो वी ऑलमोस्ट हैव डिनर टुगेदर, जैसे अच्छे बात करते हैं। सेम विद एवरीवन, हेडन, माइकल हसी, सेम टीम में रहते हैं, तो आई थिंक दे आर वेरी गुड। बट फियर्स कॉम्पिटिटर्स है अगर सामने की टीम में खेल रहे हो तो। बट यू आर अ ब्रेव मैन, स्टीव वॉ, हेडन, मिचेल जॉनसन, हैट्स ऑफ। अभी मुझे डर लगता है बहुत बार जब मिचेल जॉनसन नेट में बॉल डालने आता है, तो पुराना वो बदला आज न ले। फैबुलस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जिसके लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो सुपरस्टिशियस हो जाता है, थोड़ा अंधविश्वासी। आई थिंक सुपरस्टिशियस तो है, बहुत सारे बहुत हो जाता है, क्योंकि इतना खेलते हैं, इतना प्रेशर होता है। मैं भी हूँ। और कई आई थिंक फिर अच्छे तरीके से अगर उसको रखना है, तो अभी नया वर्ड है रूटीन्स। ये वो रूटीन्स कि सब लोग ऐसा बोलेंगे ये मेरा रूटीन नहीं है, ये मेरा रूटीन है। मैं आई थिंक इट्स अ फेयर कॉल, पर एक्चुअल में है वो सुपरस्टिशियस। आपका क्या रूटीन? मेरा पैड पहनने वाला तो ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन जब ओपनिंग करने जाता हूँ तो मैं हमेशा लेफ्ट साइड से ही जाता हूँ। अच्छा, इसीलिए आपको इस साइड बिठाया। तो वो मेरा एक हो गया। तो 1-2 बार ऐसा भी हुआ जब 2015 में लैंडल सिमंस के साथ कर रहा था, तो वो खड़ा था तो मैं इधर आके खड़ा रह गया, वो मेरे उधर आके खड़ा रह गया, फिर वापस मैं उधर चला गया क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड जाना था। चलते चलते फिर कई बार आगे पीछे हो जाते, तो धीरे से ऐसे देख लेता हूँ कि ये राइट साइड पे ही है ना, मैं राइट साइड में नहीं गया। तो वो एक थोड़ा सा है। और फॉरेन प्लेयर्स और आप में जो कम्युनिकेशन होती है, उसमें कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है? आई थिंक IPL से पहले जैसे इंडियन क्रिकेट में ऐसा है, हम लोग एक चौका मारा या ओवर चेंज हुआ तो बैट लगाते और फिर पंच करते, उधर कोई टीम में था नहीं। मैं और मैथ्यू हेडन ओपनिंग कर रहे थे, तो उसने फर्स्ट बॉल खेला, उसने मारा, चौका मारा, तो मैं जाके ऐसे खड़ा हुआ, उसने भी ऐसे खड़ा हुआ, फिर मैं ऐसे हाथ आगे कर रहा था ऐसे करके, तो उसको पता नहीं चला कि क्या है। तो फिर मैंने ऐसे मारा, फिर आया वापस, फिर ओवर के बाद उसने बोला व्हाट वाज इट। आई कहा दैट्स आवर रूटीन, वी हैव टू डू इट। फिर नेक्स्ट ओवर मैंने चौका मारा, तो मैं ऐसे खड़ा था, फिर उसको याद आया कि नहीं ये करना है, तो बैट मारा, पंच किया। बहुत सारे आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में इंडियंस ने सिखाया कि चौका मारने के बाद ये ऐसे करना है। मे बी वो अभी जाके अपने टीम में कर रहे हैं ना, बहुत लोग कर रहे हैं वो। आई थिंक वो हमने ही सिखाया है सब लोगों ने। जब भी मैंने टूरिंग की है, मैंने देखा है कि क्रिकेटर्स स्ट्रेस होते हैं क्रिकेट फील्ड पे नहीं, ऑफ क्रिकेट फील्ड में, और स्पेशली वेजिटेरियन क्रिकेटर्स, अनिल भाई, श्रीनाथ भाई, आपको भी स्ट्रेस हुआ ही होगा ना? स्टार्टिंग में हुआ था, क्योंकि खाना एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और स्पेशली गुजराती के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैं फर्स्ट टाइम बॉर्डर गावस्कर स्कॉलरशिप के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था कैंप में, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एकेडमी में 40 दिन रहना था। तो वहाँ पे नीचे पूरा उनका जैसे हॉस्टल में लगता है वैसे खाना लगता था, तो और हमें वो लिखना भी होता था कि हमने क्या क्या खाया है। और रॉडनी मार्श वहाँ पे हेड था। हर संडे को मीटिंग होती थी कि रिव्यू होता था क्या खाया है, क्या प्रैक्टिस किया है, सब कुछ। तो मेरे उसमें था रोज़ चीज़ सैंडविच एप्पल रोज़ का दोनों लंच डिनर यही मील था। तो उसने पूछा कि ये क्या खाना है, ये तो खाना ये नहीं खाना चाहिए तुझे, मतलब पर मैं वेजिटेरियन हूँ। तो उसने बोला कि तू रिलीजियसली ऐसा है कि घर से कुछ रिस्ट्रिक्शन है? बोला नहीं, कुछ हमारे उसमें है नहीं। मैं तो फिर यार तुझे खाना पड़ेगा या वापस जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया चिकन फिश वो सब। तो वो वहाँ से मैं नॉनवेज हो गया, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है। पर आई थिंक फूड स्टोरीज इज़ समथिंग विच चलती रहेगी हर टूर में। स्पेशली जैसे हम कई बार साउथ अफ्रीका में खाने का थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम होता था। जैसे मैनेजर था वो तो जैन था, तो वो कभी ऑनियन गार्लिक भी नहीं खा रहा था। तो मुझे याद है पी में मैच था पोर्ट एलिजाबेथ में, और मैं 3 वनडे बाकी थे और मैं रिप्लेसमेंट गया था जस्ट बिफोर 2011 वर्ल्ड कप। तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि मुझे खाना चाहिए पर उसमें ऑनियन गार्लिक वो सब नहीं चाहिए, वो मैं नहीं खाता। तो उनको लगा होगा कुछ एलर्जी वैलर्जी होगी, तो उन्होंने बॉइल्ड चिकन ला के दे दिया ऑनियन गार्लिक और बॉइल्ड चिकन। और वो देख के ही कहता कि ये क्या गया, कहता आपने बोला था ना ऑनियन गार्लिक बिना का खाना चाहिए, तो चिकन आ गया उनके पास। तो कई बार जैसे स्वीट्स खाने का बहुत मन करता है, जैसे स्ट्रेस हो गए तो ध्यान है न्यूजीलैंड सीरीज़ जो हम 2-2 दिन का टेस्ट मैच जो खेल रहे थे वहाँ पे, तो 3 दिन काफ़ी होते थे, फिर फ्री रहते थे। तो रात में मैं अनिल भाई राहुल भाई सब खाना खाने गए, तो किसी का बर्थडे था, तो वहाँ से ऐसे हमारे सामने से ऐसे केक गया, तो देख के बहुत ऐसा टेस्टी लग रहा था। तो हमने सोचा कि यार ये केक तो खाना पड़ेगा, तो पर अब जाएगा कौन, क्योंकि वो दोनों तो जा नहीं सकते थे। तो मैंने बोला मैं जाता हूँ, मैं बर्थडे विश करता हूँ। फिर मैं धीरे से थोड़ा कहा हैप्पी बर्थडे, तो उन्होंने थैंक यू। फिर कोई रिएक्शन नहीं, एकदम से 1 मिनट का साइलेंस हो गया। तो फिर मैं धीरे से बोल दिया कि हैप्पी बर्थडे बोला है तो केक तो दे दो तो फिर सबके लिए हमने केक लेके आ गए। क्या क्या किया इंडियन टीम के लिए, सचिन तेंदुलकर को आइसक्रीम खिलाया, राहुल द्रविड़ अनिल भाई के लिए केक चुराया, हैट्स ऑफ। नहीं, एक फ़ायदा होता है ना इनोसेंट फेस होने का कि उसको उठाना ही चाहिए। मैं Well done. Okay, PP, on What the Duck Season 2 powered by Hike Messenger, we have a segment called the Most Bankable Player segment. यहाँ पे I'll give you 2 situations और आपको बताना है who is the most bankable player उस situation में. First situation, top edge skier, you can't reach it, but the most bankable slip fielder who can take that catch you will trust. आई थिंक रोहित शर्मा, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी खेला उसके साथ, जूनियर भी खेला हुआ है। आई हैव हार्डली सीन हिम ड्रॉप अ कैच। Well done. Second situation, most bankable thrower. You are in a situation where you are not able to reach the stumps and you know that this is the changing point of the match. Who's the most bankable thrower you would trust to hit the stumps? रविंद्र जडेजा, आई थिंक। And he's done it recently. He's done it recently. अभी हमें ही सुपर ओवर हो गया, लेकिन आई थिंक बहुत बार देखा है कि उसको स्टंप पे लग जाता है। गोटी। क्योंकि कई बार उसको बोलना पड़ता है कि मत मार, क्योंकि स्टंप को लग के बॉल उधर चला जाएगा और कहीं पे तो 2-2 रन हो जाएंगे। क्या बात है। और आपको डर नहीं लगता वो? You don't wear a हेलमेट ना? नहीं, क्यों पता, अगर टर्नर है विकेट या ऊपर नीचे बाउंस हो रहा है तो ही पहनता हूँ, बाकी नहीं पहनता। क्योंकि 1-2 बार लगा है बॉल, अनिल भाई का ही बॉल लगा था, क्योंकि इधर नाक पे लगा था। तो आई थिंक लास्ट ओवर था दिन का, संगाकारा खेल रहा था, पैड पे लग के सीधा मेरे नाक पे आया। तो जनरली हमें दिखता नहीं है टिप, तो मुझे वो दिख रहा था इधर ये ऐसे दिख रहा था नोज। ऐसे यार, ये बीच वाला तो किसी को नहीं दिखे, तो वो इस साइड था ऐसे करके। आई थिंक लकीली वो नितिन पटेल फिजियो थे, उन्होंने सेट कर दिया वापस नहीं तो जैसे नयन मुंगे जैसा नाक हो जाता है ऐसा क्या बात है। Parthiv, we want you to do a small thing for us. Sign the What the Duck bat. Here it is. Oh, yours is the biggest signature. Well done. And we want you to have a special jersey from us, present from the What the Duck team. Here it is. No, fantastic. Thank you. What is 6?
6 is usually which I don't hit. The number of ducks you've scored in all formats, which is very less. You are a fabulous अच्छा batsman. ये बहुत कम लोगों का इतना कम नंबर है. Thank you. I didn't Well know done. that. Congratulations. Thank you.